नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अस्पताल में कचरा निस्तारण के संबंध में लोकसभा सदन में प्रश्न पूछा है। डॉक्टर राजेश मिश्रा चिकित्सा के क्षेत्र में जानी मानी शख्सियत हैं और उन्हें चिकित्सा का अच्छा खासा अनुभव है। बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट से पर्यावरण को अत्यधिक खतरा होता है, इसलिए कितने हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूटर लगे हुए हैं और जिन हॉस्पिटलों में नहीं लगे हैं उनमें लगाने की क्या व्यवस्था है। जिसके जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के प्रश्न का उत्तर दिया और बजट और अन्य जानकारियां सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को उपलब्ध कराई। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होती है और उत्पन्न कचरे से आसपास के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजेश मिश्र महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या बजट है और जिन जिलों में इंसिनरेटर नहीं लगे हैं, चूँकि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे अच्छा ख़त्म करने का तरीका होता है इंसिनरेटर, तो कितने जिलों में इंसिनरेटर लगे हैं और जहां नहीं लगे हैं वहां पर आगे क्या योजना है ताकि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से प्रदूषण को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है और जो विभिन्न राज्यों की समन्वित योजना है उनको लेकर के कार्य होता है। 131 शहर भी अपने अपने शहर के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। माननीय सदस्य को जिस पर्टिकुलर शहर में इसकी जानकारी चाहिए होगी मैं उनको उपलब्ध करा दूँ। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करें, शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत की वास्तविक स्थिति के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या निम्न होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख शिकायतों की स्वयं निगरानी रखे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रक्रियात्मक सुधार करें जिससे शिकायतों की संख्या में कमी आए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवेदनों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समय सीमा बाध्य प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने समय सीमा पत्र पर निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर विलोपित कराने के निर्देश दिए हैं। पीएम जनमन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बैगा जनजाति के हितग्राहियों को पात्रतानुसार सभी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने तथा बैंक खाते प्राथमिकता पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को संबंधित विभागों से समन्वय कर लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पवंश की बढ़ रही घटनाओं के दृष्टिगत आवश्यक दवाइयों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी बसाहटों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पेयजल स्रोतों की जांच कर क्लोरीन की दवाइयां डालने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। अतिवृष्टि और बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखें। पीड़ितों को समय पर राहत और बचाव उपलब्ध कराएं। बांधों की डाउन स्ट्रीम तथा जल भराव क्षेत्र में सतत निगरानी रखें। बांधों से पानी छोड़े जाने से पहले डाउन स्ट्रीम के क्षेत्र में हर गाँव में खबर कराएं। सड़कों में जो पुल और पुलिया अधिक वर्षा में जलमग्न हो जाते हैं उनमें संकेतक लगाने के साथ साथ वाहनों का आवागमन रोकने के लिए बैरियर लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से भी कई व्यक्तियों की असमय मौत हुई है। आकाशीय बिजली से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें। अधिक वर्षा में जली जीवों के बस्तियों में पहुंचने, कुएं से जहरीली गैस के रिसाव तथा अन्य आपदाओं के बचाव के लिए उचित प्रबंध करें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों में शिविर लगाकर पीड़ितों के ठहरने, भोजन, पेयजल, उपचार आदि की व्यवस्था करें। आगामी माह में आने वाले
त्योहारों पर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध करें। त्योहारों में लगने वाले मेलों में भी सुरक्षा के अच्छे प्रबंध करें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने डिजास्टर वार्निंग रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से की जा रही आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी शिहाबल, एसपी मिश्रा, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी तथा संबंधित अधिकारी शामिल हुए। सीधी पुलिस का नशा विरोधी अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उप अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों के परिवहन, भंडारण एवं विक्रय करने वालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर इसके सेवन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जमोड़ी पुलिस को मुखबिर के बताए स्थान पर ऋषभ द्विवेदी पिता संतोष द्विवेदी उम्र 30 वर्ष निवासी बिसुनी टोला का अपने घर के पास मिला, जिसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराया जाकर उसके बगिया की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 3 जगह कुल 7 पेड़ हरे गांजा पाए गए, जिनको साक्षियों के समक्ष उखड़वाया गया एवं पेड़ों की पहचान की गई, जो मादक पदार्थ गांजा जैसा पाया गया, जिसका तौल करने पर 7 किलो 600 ग्राम कीमती लगभग 76,000 रुपए पाया गया। आरोपी का यह कृत्य धारा 8(20)B एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की विवेचना की जा रही है। रिपोर्टर मैडो तेला ने बताया कि 2 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ डीएसवी परिसर कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल में किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों के द्वारा स्नातक वर्ग में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन किया गया। कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के द्वारा छात्र छात्राओं को उत्तराखंड की भाषा और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया गया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई में आगे बढ़ने और साइबर क्राइम और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने को कहा। परिषद निदेशक प्रोफेसर नीति वोरा शर्मा ने सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथियों को छात्र हर्षित कुमार द्वारा तैयार रेखा चित्र, परिजात का पौधा और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर संजय पंत ने छात्रों को उनके हित में परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। और अब से प्रादेशिक हलचल। विजयवर्गीय को गुलाब जामुन खिलाए, इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सस्पेंड। नाराज पार्टी हाईकमान ने पूछा, लोकतंत्र की हत्या करने वाले का स्वागत क्यों। घर में प्रिंटर से छाप दिए 6 लाख के नकली नोट। ग्वालियर में 2 बदमाश गिरफ्तार, 4 लाख रुपए मार्केट में चला भी चुके। खंबाड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 की मौत, 10 घायल, इनमें 3 गंभीर। मुरैना में टैंकर ने टक्कर मारी, लोगों ने चक्का जाम किया। और इंदौर के जज की राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, रेप पीड़ित बोली, कोर्ट का गेट खुलवाकर लिए बयान, बाजारू लड़की कहा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण। महाभारत के चक्रव्यूह की रचना, अडानी अंबानी पर हंगामा, वित्त मंत्री ने सिर पकड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, रामदेव कोरोनिल का दावा वापस लें। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा, दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार। और लेबनान में जंग का खतरा, भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा नागरिक बाहर ना निकलें। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।